स्वागत है आप सबका एक नए ट्रैवल व्लॉग में। अभी मैं हूँ बेंगलोर के नीलमंगला टाउन के आसपास और मैं जा रहा हूँ लैंड ऑफ कॉफ़ी चिकमंगलुर। चिकमंगलुर बेंगलोर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ जाने का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है NH75 वाया रोड। तो फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं जालाहली मेट्रो स्टेशन और थोड़ी ही देर में आइकिया का मेट्रो स्टेशन भी हम क्रॉस करेंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6, इसलिए शायद ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ही कम है और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वेस्टर्न घाट निकलते हो या कहीं भी निकलते हो बेंगलोर से तो 6 बजे तक निकल जाना ही बेस्ट है। ये है आइकिया का नागासंद्रा मेट्रो स्टेशन और आइकिया इससे कनेक्टेड ही है। अगर रूट की बात करें तो हम अभी हैं नीलमंगला टाउन में और हम यहाँ से कुनिगल, हसन, बेलूर होते हुए चिकमंगलुर पहुँचेंगे। टोटल किलोमीटर 250 है और अगर NH75 की बात करें तो हसन तक हमें NH75 पर चलना है और फिर हसन के बाद हमें NH373 पर चिकमंगलुर तक पहुँचना है। यहाँ से हमें लेफ़्ट कट लेना है और ये कट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने ये मिस किया तो आप सीधे नीलमंगला से NH75 को जो रास्ता जोड़ती है वहाँ पर ना जाने के बजाय आप बहुत ही आगे निकल जाओगे और फिर यू टर्न लेके आपको वापस आना पड़ेगा। तो बेस्ट है आप यहीं पर यू कट ले लो। कट लेने के बाद नीचे थोड़े से दूर जाने के बाद ही आपको NH75 का जंक्शन मिलेगा। तो ये हम पहुंच गए हैं जंक्शन में और यहाँ से हम जाएंगे लेफ़्ट। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट जाते हैं तो वेस्टर्न घाट का आप किसी भी रूट में जाएं, चाहे वो कुर्ग हो, सकलेशपुर हो या चिकमंगलुर, आप इधर से ही जा सकते हैं। मैं इस रास्ते पे कई बार आ चुका हूँ और ज़्यादातर वक्त मैं यहाँ पर सुबह ही आया हूँ तो ट्रैफिक कम रहती है। हालांकि ये एक्सप्रेसवे नहीं है बट स्टिल सुबह आने का फ़ायदा ये होता है कि ये रोड खाली ही रहता है। और ये आ गया आज का पहला टोल गेट। इस रूट में टोटल 4 टोल गेट्स हैं और जिनमें आपको टोटल आई थिंक 280 से 300 के बीच लगने वाली है और ये वन साइड का है, यानी कि दोनों साइड का अगर देखें तो आपके पास 600 रुपये वैलेट में होने चाहिए। आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जाते वक्त यहाँ पर 2 लेन है, इसलिए कभी कभी बाइक, ऑटो या साइकिल वाले इसी लेन में रिटर्न आते हैं, मतलब कि उल्टी दिशा से आते हैं। तो आपको पूरे लेफ्ट अपनी गाड़ी को चिपका के नहीं लेकर जाना है, अचानक से कोई आ गया तो दुर्घटना हो सकती है। ब्रेकफास्ट या लंच करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन इस रूट में है वो है कुनिगल का एरिया। कुनिगल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेरा फेवरेट द्वारका वेज होटल है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो कुनिगल में है। कुनिगल में ही आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा क्योंकि उसके बाद या उससे पहले आपको उतने ऑप्शंस नहीं मिलेंगे।
तो हम अभी हैं कुनिगल में और अभी हम रुकने वाले हैं होटल द्वारका वेज में, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट होटल है। अब इस रूट में मैं बहुत बार आ चुका हूँ और इस होटल में मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा है, चाहे इसकी पार्किंग हो या खाने का टेस्ट हो, ये हर चीज़ में अच्छा है। यहाँ तक कि यहाँ का जो वॉशरूम है वो भी नीट एंड क्लीन है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और वापस चलते हैं NH75 में हसन तक। अब यहाँ से जो हसन जाने का डिस्टेंस है वो लगभग 110-111 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में लगभग 1.5 घंटे लगेंगे। तो यहाँ से हम हसन सिटी के लिए राइट टर्न लेंगे और यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आई थिंक यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है और जैसे ये फ्लाईओवर पार होगा या बीचों बीच आपको राइट टर्न के लिए कट मिलेगा और यहाँ से हम हसन सिटी की तरफ एंटर करेंगे।
तो थोड़ा सा हसन सिटी क्रॉस करने के बाद अभी हम कनेक्ट करने वाले हैं NH 373, जो कि बेलूर चिकमंगलूर रोड है, और यहाँ से यही रोड हमें पूरे चिकमंगलूर तक लेके जाएगी। NH 373 टू वे रोड है, मतलब आने का और जाने का एक ही रोड है। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्पीड गाड़ी नहीं चला सकते और थोड़ा केयरफुली भी चलाना होता है। अगर रूट की बात करें तो NH 373 यानी कि हसन से चिकमंगलूर तक का जो रोड है ये टू वे रोड है और थोड़ा पैची भी है, यानी कि आप यहाँ पे एक तो स्पीड नहीं चला सकते हैं और आपको थोड़ा सा केयरफुली भी चलाना होता है। हालांकि आप 50-60 के स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप चिकमंगलूर के क्लोज आते हो, आपको यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट में आदिवासी हेयर ऑयल बेचने वाले दिखने लगते हैं। फिलहाल हम हैं बेलूर में, और बेलूर से चिकमंगलूर का जो डिस्टेंस रह गया है वो 25 किलोमीटर है, और जिसे क्रॉस करने में लगभग 40 मिनट लगेंगे। लेकिन चिकमंगलूर जाने से पहले रास्ते में एक डैम है जो कि सुना है बहुत सुंदर है, तो उसे एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाते हैं। तो ये है यागची डैम। यागची डैम बेलूर से चिकमंगलूर जाते वक्त लेफ़्ट साइड में मिलती है। अब लेफ़्ट साइड में होने के कारण आपको इजीली यहाँ पर पार्क करके एक्सप्लोर करके वापस चिकमंगलूर जा सकते हैं। इसकी पार्किंग बहुत बड़ी है, मतलब आज वीकडे है, बट अगर आप वीकेंड में भी आएँ तो शायद यहाँ पर पार्किंग मिल जाएगी। इस डैम की एंट्री पर कोई भी टिकट लेने या देने का सिस्टम नहीं है, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे ये डैम देखने में तो बहुत सुंदर है, पर यहाँ पर बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, यानी कि आप हर जगह नहीं जा सकते हैं। हालांकि जितने भी जगह इन्होंने एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ किए हैं, वहाँ से भी डैम का बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं एक एक व्यू और आपको दिखाते हैं। तो आई होप आपको यागची डैम का व्यू अच्छा लगा होगा। तो अभी वापस हम चलते हैं चिकमंगलूर। तो चिकमंगलूर एंटर करते ही आपका स्वागत एक बोर्ड में लिखे हुए नाम से होगा, जहां लिखा है वेलकम टू चिकमंगलूर, लैंड ऑफ कॉफ़ी। स्टे की बात करें तो चिकमंगलूर में होम स्टेज बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं। हमने स्पेशली बुक किया है एक होटल जो कि ज्योति नगर मेन सिटी में है। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ
तो ज़्यादातर मैं होटल ही बुक करता हूँ, क्योंकि होम स्टे में थोड़ा मुझे सिक्योरिटी का इशू लगता है। बट अगर आप जानते हैं किसी को जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं होम स्टेज, तो आप उनको प्रेफर करना, क्योंकि होम स्टेज का जो लोकेशन होता है वो प्राइम होता है और नेचर के बीच में होता है। तो अभी मैं आपको अपना होटल दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने बुकिंग की है। यह है होटल ग्रैंड कृष्णा, जो कि एक 3 स्टार होटल है। अब यहाँ का टैरिफ जो है वो एवरेज है, वो ना ही बहुत सस्ता है ना ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो यह भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी रूम कैसा है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। होटल के रूम्स बहुत ही नीट एंड क्लीन है एंड वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलती है। तो आई होप आपको ये होटल भी पसंद आएगा अगर आप यहाँ पर आते हो तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, जहाँ पर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ चिकमंगलुरु के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स।